जब से ही शेख हसीना की गवर्नमेंट टॉपल हुई है, नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी है बांग्लादेश में, तब से हम देख रहे हैं कि जो भारत और बांग्लादेश के रिलेशन है वो खराब होते चले जा रहे हैं। एक तो इंटरनल क्राइसिस चल रहा है बांग्लादेश में, रिलीजियस माइनॉरिटीज पर अटैक किया जा रहा है, हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक किया जाता है। और जब इंडियन गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट से ये कह रही है कि आप इन इश्यूज को रिजॉल्व करें, तो बजाय इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के इंटरिम गवर्नमेंट का स्टांस ये आ रहा है कि अब समय आ गया है कि बांग्लादेशियों को यूनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि भारत के अग्रेशन को काउंटर करना है। और साथ ही साथ इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर बांग्लादेश ने डिप्लॉय कर दिए हैं टर्किश मेड ड्रोन्स को। हालांकि बांग्लादेश ने ये कहा है कि सिर्फ हम डिफेंस पर्पसेस के लिए ही ये डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रोन्स है ये मॉडर्न वॉरफेयर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन ड्रोन्स को डिप्लॉय करना, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को, और हम ये भी समझेंगे कि इंडिया जो है वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व है, किस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट पर काम कर रहा है, सो दैट इन मॉडर्न वॉरफेयर ड्रोन्स को काउंटर किया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की डिटेल वीडियोस आपको चैनल पर मिला करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जो टर्किश में ड्रोन्स है उनका नाम है बेयरक्टर TB2 ड्रोन्स। इसको डिप्लॉय कर दिया बांग्लादेश ने इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के अलोंग। अगर हम इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें तो ये 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है पूरी दुनिया का। इस वजह से आप देखते हैं कि जो माइग्रेशन क्राइसिस होता है ना, जब से ही बांग्लादेश क्रिएट हुआ है तब से ही माइग्रेशन का क्राइसिस रहा है। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर जो है बहुत ज्यादा पोरस है, इसीलिए ओवर द टाइम इन बांग्लादेश के बॉर्डर को फेंस करने का प्रोसेस भी बहुत तेजी से हुआ है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट बॉर्डर है और इसमें अगर इस तरीके के ड्रोन्स को प्लेस कर दिया जाएगा तो ये दिखाता है कि रिलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रेन्ड हो चुके हैं। अब अगर मैं आपको बात बताऊं, ये जो बेयरक्टर ड्रोन्स है, TB2 ड्रोन्स हैं, इनकी ये न्यूज में आए थे 2020 में। 2020 में आपको एक क्राइसिस पता होगा, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में हुआ था एक टेरिटरी को लेकर, दैट इज नोगार्नो कारबख वॉर। ये मैप पे आप देख सकते हैं, ये आपको आर्मेनिया दिख रहा है, आपको अजरबैजान दिख रहा है, ये आपको टेरिटरी दिख रही है। इन दोनों के बीच में जंग चल रही थी, लेकिन ये जो क्राइसिस था इसमें एक टर्न अराउंड हो गया अजरबैजान के फेवर में। क्यों? क्योंकि ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं इसके थ्रू इन्होंने अटैक किया। अब अगर मैं आपको आर्मेनिया की बात बताऊं तो इनके पास ऐसा नहीं था कि डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं थे, इनके पास कन्वेंशनल टैंक्स थे, इनके पास गन्स थी, इनके पास मिसाइल थे, लेकिन बावजूद इसके जो ड्रोन्स थे, ये जो बेयरक्टर ड्रोन्स थे, इन्होंने आर्मेनिया के जितने भी कन्वेंशनल डिफेंस इक्विपमेंट्स थे इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और पूरा का पूरा ये जो क्राइसिस था ये पूरा का पूरा टिल्ट हो गया टुवर्ड्स अजरबैजान। और तब से ही ये जो ड्रोन है ये चर्चा में आ गया है, क्योंकि अगर मैं इस ड्रोन के स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये छोटा सा ड्रोन, ठीक है, ये छोटा सा ड्रोन, लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज इतनी है कि आर्मेनिया की कन्वेंशनल टैंक्स, मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्योंकि मैं अगर आपको रेंज की बात करूंगा तो 300 किलोमीटर तक की रेंज है। पे लोड कैपेसिटी की बात करूं तो 150 किलो की ये पे लोड की कैपेसिटी को उठा सकता है, जिसमें आपको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरास भी देखने को मिल जाएंगे, फिर इसमें लेजर डेजिग्नेटर्स भी देखने को मिल जाएंगे और रेंज फाइंडर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब अगर मैं आपको इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर की बात बताऊं तो वहां पे आपको माउंटेन्स भी दिखने को मिल जाता है, वहां पर आपको श्रब्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में जो ड्रोन्स हैं ये बिल्कुल प्रिसाइज टारगेट को चुनकर प्रिसाइज टारगेट कर सकते हैं, जो भी इनका टारगेट है उसको टारगेट कर सकते हैं एंड प्रिसाइसली अटैक भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से काफी ज्यादा सेंसिटिव है। प्लस इसमें ये जो ड्रोन्स हैं ये 4 स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन लेजर गाइडेड मिसाइल्स को भी कैरी कर सकते हैं। स्पीड की बात करूं तो जो मैक्सिमम स्पीड है वो 230 किलोमीटर पर आवर है और एक दिन से ज्यादा जो है ये जो ड्रोन है ये फ्लाई कर सकता है। तो अगर कोई लंबी क्राइसिस चल रही है तो ऐसे में भी ये ड्रोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एंड ये छोटा सा ड्रोन है, अगर आप साइज देखेंगे तो बहुत बड़ी ड्रोन, बहुत बड़ा नहीं है साइज में, लेकिन इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये मॉडर्न टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो इसने अजरबैजान और आर्मेनिया के दौरान भी किया था। आर्मेनिया के सोफिस्टिकेटेड टैंक्स, मिसाइल लॉन्चर्स को इस ड्रोन्स ने मिनट्स में डिस्ट्रॉय कर दिया था और पूरा का पूरा जो टिल्ट था वो अजरबैजान की तरफ टिल्ट हो चुका था। प्लस एनिमी टेरिटरी में पेनिट्रेट भी कर सकता है। तो इसी वजह से इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है, ऐसे में वहां पर इस तरीके के ड्रोन्स को डिप्लॉय कर देना, तो इसी वजह से जो हमारी BSF है वो पूरी तरीके से सर्विलांस पर आ चुकी, पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि एनिमी टेरिटरी, भारत की टेरिटरी में भी ये पेनिट्रेट कर सकता है, which will be direct threat to India's sovereignty। अब देखिए, अगर मैं आपको बेयरक्टर ड्रोन्स के बारे में बताऊं, TB2 ड्रोन्स के बारे में बताऊं, तो इस तरीके से कुछ इसका फिगर है।
अब आप देख सकते हैं कि इसने असॉल्ट, ये जो रैप्टर बोट्स है इसको असॉल्ट किया हुआ है। लैंडिंग क्राफ्ट आप देख सकते हैं, HIP हेलीकॉप्टर्स देख सकते हैं, फिर आप रैप्टर असॉल्ट बोट्स देख सकते हैं। तो ये छोटा सा ड्रोन है, लेकिन क्या टैंक है, क्या बोट्स है, क्या हेलीकॉप्टर है, क्या रॉकेट लॉन्चर्स है, ये सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इसी वजह से ये जो न्यूज है इसको कवर किया जा रहा है। इंडियन मीडिया तो कवर कर ही रही है, साथ ही साथ वेस्टर्न मीडिया भी इस न्यूज को कवर कर रही हैं। अब देखिए, बांग्लादेश ने इस ड्रोन को डिप्लॉयमेंट के पीछे रीजन ये दिया है कि सिर्फ हम डिफेंस पर्पसेस की वजह से इसे डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन भारत पर डायरेक्टली पड़ता है। इसी वजह से जो हमारी BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने सर्वेलेंस को इंक्रीज कर दिया है जब से ये ड्रोन डिप्लॉय हुआ है। क्योंकि अगर मैं आपको फीचर को बताऊं, ये जो ड्रोन है ये टेरिटरी में, ठीक है, बांग्लादेश के लिए अगर हम बात करें तो इंडिया इस वक्त क्या है, बहुत अच्छा मित्र मुल्क नहीं है, तो भारत की टेरिटरी में ये ड्रोन जो है ये पेनिट्रेट कर सकता है। प्लस आप देख रहे हैं कि इस्कॉन के जो लीडर्स हैं उनको पकड़ के अरेस्ट किया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। बहुत से जो इस्कॉन के लीडर्स हैं वो भारत आना चाहते हैं, वो वेस्ट बंगाल आना चाहते हैं, बट इनको मना किया गया है। तो इस वजह से भी ये जो ड्रोन से डिप्लॉय किए गए हैं, सो दैट कोई भी अगर इस्कॉन के लीडर्स या कोई भी हिंदू लीडर्स या हिंदू कम्युनिटीज अगर आना चाहें तो उनको डिटेक्ट कर दिया जाए। इस वजह से ये सिर्फ डिफेंस पर्पसेस तक ही लिमिटेड नहीं है, इसका स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस भारत पर भी पड़ेगा। इसी वजह से BSF ने भी जो सर्वेलेंस है उसको इंक्रीज कर दिया है। अब देखिए, बांग्लादेश इज नॉट द ओनली कंट्री इन द साउथ एशियन रीजन जिसके पास ये ड्रोन है। इससे पहले साल 2023 में पाकिस्तान ने भी बेरक्टर TB2 ड्रोन्स को एक्वायर किया था और जितने भी इनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहां पर इसको डिप्लॉय किया हुआ था। तो इसी वजह से चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, इनके पास इस तरीके के मॉडर्न ड्रोन्स होना ये भारत की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है। इसी वजह से भारत भी इन ड्रोन्स को काउंटर कर सके, इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम पर भी काम कर रहा है, प्लस अपने पास भी ड्रोन्स हो सके, इस तरीके के मॉडर्न ड्रोन्स हो सके, इस पर भी तेजी से काम चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 32,000 करोड़ की डील साइन हुई भारत और यूएस के बीच में, जिसके थ्रू यूएसए से 31 प्रीडेटर ड्रोन्स, ठीक है, 31 प्रीडेटर ड्रोन्स है वो भारत एक्वायर करेगा। प्लस हेरॉन Mark 2 UAVs, दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है, UAVs का ये फुल फॉर्म होता है। इनकी भी इंडक्शन पर प्लानिंग चल रही है। और ये आपका 4 सेटकॉम इनेबल्ड UAVs हैं जिसको इजराइल से एक्वायर किया जाएगा। प्लस इंडिजीनियस ड्रोन्स पर भी काम किया जा रहा है। देखिए, यूएस से एक्वायर किया गया है इजराइल से एक्वायर किया गया ड्रोन्स, ये शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का रिजल्ट आपको उसमें समय लगता है। तो अभी तुरंत इंप्लीकेशंस को काउंटर करने के लिए वी आर एंगेजिंग विद यूएसए एंड इजराइल, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने इंडिजिनियस ड्रोन्स पर भी काम कर रहे हैं। जैसे DRDO काम कर रहा है तपस पर, तपस BH-201। हालांकि अभी जो है ये अंडर डेवलपमेंट है, जो हमारी इंडियन मिलिट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स कर कोई ये मीट कर सके, इस पर तेजी से काम चल रहा है। प्लस अब देखिए, एक तो ड्रोन सिस्टम हो गया, ठीक है। देखिए, अजरबैजान और अर्मेनिया में, अर्मेनिया क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्मेनिया के पास एक तो ड्रोन्स नहीं थे, प्लस एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी नहीं थे। क्या होता है, ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स होते हैं। तो ड्रोन्स तो हो गए आपके पास, ड्रोन से आप एनिमी को टारगेट कर सकते हैं, आप सर्वेलांस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एनिमी ड्रोन टेरिटरी में घुस रहा है, भारत की टेरिटरी में घुस रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो, चाहे वो LAC की तरफ से हो, चाहे वो बांग्लादेश की साइड से हो, तो हमारे पास ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो इन ड्रोन्स को काउंटर कर सकें। और यहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। लेजर के थ्रू जो है, अगर कोई जो ड्रोन है वो भारत की टेरिटरी में घुसेगा, भारत की सोवरेनिटी को टारगेट करेगा, तो उसे उसी वक्त शूट डाउन कर दिया जाएगा, या जो ड्रोन है उसको जैम कर दिया जाएगा। और जो डिटेक्शन रेंज है 7 से 8 किलोमीटर है, ठीक है, ये 7 से 8 किलोमीटर की रेंज है इस डिटेक्शन आपकी ड्रोन की। फिर स्वयं ड्रोन कैपेबिलिटीज ये डिस्प्ले किया गया था पहली बार साल 2021 में आर्मी डे के परेड के दौरान, जहां पर भारत ने बताया था कि उसके पास कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वो ड्रोन्स को इस तरीके से शो हुआ था, जो एनिमी ड्रोन्स है उनको काउंटर कर सकता है। तो हम अपने ड्रोन्स पर भी काम कर रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स हो, एक्सपोर्टेड भी हो, इंडिजिनियसली डेवलप्ड भी हो, प्लस हम एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर भी काम कर रहे हैं, सो दैट चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, अगर ये इस तरीके के ड्रोन्स के थ्रू भारत की टेरिटरी में पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे भी,
तो उनके ड्रोन्स को वहीं के वहीं शूट डाउन कर दिया जाएगा, वहीं के वहीं टारगेट करके असैसिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो ड्रोन डिप्लॉय किया गया है यही दिखा रहा है कि हिस्टोरिकल रिलेशंस इंडिया और बांग्लादेश के जैसे थे वो अब वैसे नहीं रहने वाले हैं, एटलीस्ट जब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट पावर में रहती है। तो ये था पूरा न्यूज़ का एनालिसिस। आई होप आपको ये न्यूज़, ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके से शेयर करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से वीडियोस की चैनल की रीच बढ़ती है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।